जी हाँ, यही बेवफा एफडीएम ज्योति महोदया है, लोगों का कहना। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मैं देश की हालत और मौजूद हूँ अपने ही ज़िले में, अपने गांव में और अपने एरिया के छोटे बच्चों के साथ। यहाँ तक कि आज हमारे समाज में जो एफडीएम पद पर नियुक्त ज्योति मौर्य का मैटर चल रहा है, सुर्खियों में है और लगातार सुर्खियों में बन रहा है। यहाँ तक कि बूढ़े बच्चे की बात छोड़िए, नौजवानों की बात छोड़िए, इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में इनके भी अंदर चल रहा है कि किस तरीके से क्या होना चाहिए और किस तरीके से न्याय होना चाहिए, किसने गलत किया। और ये भी कहीं न कहीं जागरूक हो गए, हमें आने वाले समय में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूं सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई। इसमें वायरल चल रहा है एक मामला, ज्योति और आलोक, एफडीएम ज्योति और उनके पति सफाई कर्मी आलोक है। उनकी कहानी आप बखूबी से जानते होंगे। हम यही कहेंगे कि आप जितने परिवार और परिवार वाले और माँ बाप, खासतौर से जिनके बहू हैं, अगर बहू को पढ़ाएंगे तो पहले एग्रीमेंट करा लेना, तब जाके पढ़ाना, नहीं तो वही ज्योति वाला वही पैसा और हाल होगा, कहीं न कहीं आप हाथ धो बैठोगे। क्योंकि हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से, जिस समुदाय से और जिस पद पे ज्योति मौर्य थी, और कहीं न कहीं वो न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करने वाली पद थी और न्याय व्यवस्था को बेहतर चलाने वाली प्रक्रिया और पद था। कहीं न कहीं दूसरों का अन्याय करती, लेकिन खुद ही अन्याय कर बैठी अपने परिवार, अपने पति के साथ। बताइए, आप जब उस पद पे होते हुए अपने पति को छोड़कर अन्य जिसके साथ 7 फेरे ली थी और उसे जब छोड़ दी, आपने संविधान न तो माना तो समाज माना, तो आप जिस पद पे नियुक्त हैं, जाहिर सी बात है पैसे के लिए आप न्याय, किसी गरीब का अगर मुकदमा होगा तो वहाँ बिगाड़ सकती हैं। तो इस पद पे गलत कर दी अपने पति के साथ, दूसरे के काम करने के पहले गलत कर दी तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, नहीं तो दूसरे के साथ भी गलत कर सकती है। अब दूसरे के साथ भी गलत कर सकती है वो पैसा के ऊपर। हाँ, मतलब पैसे के चक्कर में हाँ, अपने पति को जिसके साथ 7 फेरे ली उसे, मतलब उसे नहीं समझी तो, और किसी के साथ 7 फेरे भी नहीं लोगे तो उसे क्या समझेगी? उसके साथ तो फेरा नहीं ली है, पैसा खा करके फिर पैसा दे के फिर भाग जाएगी किसी के साथ। और किसी का मुकदमा अगर हो, शायद गरीब का हो या फिर अमीर का हो, तो उससे पैसा ले लेगी और मुकदमा उलट पलट देगी मुकदमा, तो काम करेगी नहीं सही से। सब मिला के मतलब क्या होना चाहिए उसके साथ? आलोक के साथ गलत हुआ है, आलोक के साथ एकदम गलत हुआ है, उसको निकालना चाहिए उसकी औरत को। हाँ, उसके औरत को निकालना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसा क्यों किए तुम? अच्छा, आप इतना जो है कि आपने अपने प्रक्रिया दी है इस पर, तो अगर जो जिनके घर में बहुएं आ रही हैं, कोई बेटी हो पढ़ने के लिए, उनका विश्वास क्या मतलब टूटेगा कि बढ़ेगा? बताइए, नहीं, पढ़ाना चाहेगा? जब यही देख रहा, दुनिया ही चल रहा है, हाँ, तो विश्वास टूट जाएगा। जो बेटे और जो माँ बाप पढ़ाना भी चाहेंगे, जो पति पढ़ाना भी चाहेगा, वो तो पहले से हाथ मुँह जो कि मोड़ लेगा, बोलेगा भैया तू ये घर पे बैठ, हम खुद पढ़ लेंगे, तो पढ़ के हम कुछ बन जाएंगे, लेकिन वो किसी को पढ़ाना नहीं चाहेगा। नहीं, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। विश्वास तो टूट जाता है। तो देख रहे हैं ना, तो विश्वास कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? कोई अपनी बेटी को, कोई अपने बहू कैसे पढ़ाता है? नहीं, कैसे पढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आपने बखूबी से सुना और सतर्क भी रहिए कहीं। जी हाँ दोस्तों, यही शख्स हैं आपके सामने, एफडीएम ज्योति मौर्य। इन महोदया को देख सकते हैं आप, देखिए इनका पति इनके लिए दिन रात एक कर दिया, इनके सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन इन्होंने उस सपनों को इतना तार तार कर दिया कि कोई भी पति अपने पत्नी को आगे बढ़ने के लिए शायद अपने पाँव खींच लेगा।
लेकिन किसी भी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहेगा। इनके चलते शायद आज पूरे समाज की बहुओं, पूरे देश की बहु बेटियों पर सवाल उठ रहे हैं कि हम अपने बेटियों को कभी नहीं पढ़ाएंगे, उसका हफ्त ज्योति मौर्य के जैसा होगा, क्योंकि इनका पति दिन रात बेचारा मेहनत करके इनके सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए उन्होंने गलत किया कि नहीं। कितने बड़े पद पर होकर जब ये गलत कर सकती हैं तो किसी गरीब का मुकदमा जरूर बिगाड़ सकती हैं, किसी पक्ष को इधर से उधर कोई न्याय जरूर कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए दोस्तों। सही किया, गलत किया? नहीं, क्या गलत किया, गलत किया। तो उनके साथ क्या करना चाहिए सरकार को? अब सरकार को जो करना है उसको करे सरकार। मतलब उनको दंड मिलना चाहिए कि नौकरी निकाल देना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए? उनके साथ उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस पद पे हैं, अगर पद आने से पहले गलत कर दिए अपने पति के साथ, दूसरे जब के काम करने के पहले गलत कर दी वो, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाए, नहीं तो दूसरे के साथ भी गलत कर सकती है। अब दूसरे के साथ भी गलत कर सकती है वो, पैसा के ऊपर। हाँ, मतलब पैसे के चक्कर में जब हाँ, अपने पति पैसे को के जिसके साथ फेरे ली उसे, मतलब उसे नहीं समझी, उसे नहीं समझी तो और किसी के साथ फेरे भी नहीं लोगे तो उसे क्या समझेगी? उसके साथ तो फेरा नहीं ली है, पैसा खा करके फिर पैसा दे के फिर भाग जाएगी किसी के साथ। और किसी का मुकदमा अगर हो, शायद गरीब का हो या फिर अमीर का हो, तो उससे पैसा ले लेगी और मुकदमा उलट पलट देगी मुकदमा, तो काम करेगी नहीं सही से। सब मिला के मतलब क्या होना चाहिए उसके साथ। चल रहा है एक मामला ज्योति और आलोक, एफडीएम ज्योति और उनके पति सफाई कर्मी आलोक है। उनकी कहानी आप बखूबी से जानते होंगे। हम यही कहेंगे कि आप जितने परिवार और परिवार वाले और माँ बाप, खासतौर से जिनके बहू हैं, अगर बहू को पढ़ाएंगे पहले एग्रीमेंट करा लेना, तब जाके पढ़ाना, नहीं तो वही ज्योति वाला वही पैसा और हाल होगा, कहीं न कहीं आप हाथ धो बैठोगे। क्योंकि हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से, जिस समुदाय से और जिस पद पे ज्योति मौर्य थी, और कहीं न कहीं वो न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करने वाली पद थी और न्याय व्यवस्था को बेहतर चलाने वाली प्रक्रिया और पद था, कहीं न कहीं दूसरों का न्याय करती, लेकिन खुद ही अन्याय कर बैठी अपने परिवार, अपने पति के साथ। बताइए आप, जब उस पद पे होते हुए अपने पति को छोड़कर अन्य जिसके साथ फेरे ली थी और उसे जब छोड़ दी आपने, संविधान न तो माना न तो समाज माना, तो आप जिस पद पे नियुक्त हैं, जाहिर सी बात है पैसे के लिए आप न्याय, किसी गरीब का अगर मुकदमा होगा तो वहाँ बिगाड़ सकती हैं। तो इस पद पे हमें, हमारा यही कहना है कि उन्हें होना भी नहीं चाहिए। आइए, हम एक शख्स बैठी हैं और हमारे